मेरे प्रिय बच्चों, आप लोगों के समक्ष संधारित्रों का संयोजन से एक दूसरी टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसमें आपको मैंने बताया था कि संधारित्रों का संयोजन किसी रेडियो सेट में धारिता में परिवर्तन लाने के लिए संधारित्रों के संयोजन की आवश्यकता पड़ती है। यह संधारित्रों का संयोजन प्रायः दो प्रकार से होता है, जिसमें एक का नाम श्रेणी क्रम में है, दूसरे का नाम है समांतर क्रम में। जिसमें मैंने श्रेणी क्रम में संधारित्रों के संयोजन पर आपको पिछली वीडियो में प्रकाश डाला है। आज हम समांतर क्रम के संयोजन पर आपको प्रकाश डालना चाहते हैं कि समांतर क्रम का संयोजन संधारित्रों का किस प्रकार से होता है। समांतर क्रम के संयोजन की क्या जरूरत है, तो हम आपको अवगत कराते हैं कि संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कम विभव पर जब उच्च धारिता को प्राप्त करना पड़ता है तो उस कंडीशन में संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। संधारित्रों को समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद इसकी कार्य विधियां कैसे होती है और कार्य विधि होने पर इसकी गणना कैसे होती है और उससे सूत्र कैसे प्राप्त होता है, इन बिंदुओं पर आइए आपके बीच एक एक करके प्रकाश डालते हैं। उसमें मैं आपको संधारित्र के बारे में बताया था कि संधारित्र किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो एक दूसरे के समीप होता है, जिनके बीच की दूरी अल्पतम होती है और इन पर बराबर और विपरीत प्रकार का आवेश होता है तथा इसकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी होती है। यही समायोजन संधारित्र कहलाता है। तो आइए आप लोगों के बीच बच्चों संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन बताते हैं। संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल। संधारित्रों का समांतर क्रम का संयोजन क्या होता है, यह हमें आइए रचना के अंतर्गत आपको अवगत कराते हैं। पहले मैं आपको रचना बताता हूं। इसमें आपको तीन संधारित्र दिखाई देते होंगे, C1 धारिता का, C2 धारिता का, C3 धारिता का। ये तीनों संधारित्रों की पहली प्लेटों को बिंदु A से जोड़ दिया गया है। इनकी दूसरी प्लेटों को बिंदु B से जोड़कर पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। ये समायोजन किस प्रकार रचना के अंतर्गत होता है वो आपको मैं अवगत कराता हूं। रचना में हम लिखेंगे माना तीन संधारित्र जिनकी धारिता C1, C2, C3 है, जिन्हें आपस में समांतर क्रम में जोड़ना है। इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने के लिए
तीनों संधारित्रों के पहली पहली प्लेटों को बिंदु ए से और इसकी दूसरी प्लेटों को बिंदु बी से जोड़कर पृथ्वी से जोड़ देते हैं। यह समायोजन समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। यही आपकी रचना। कार्यविधि पर बच्चे ध्यान देंगे। कार्यविधि कैसे लिखी जाएगी? जब किसी बाह्य स्रोत द्वारा तीनों संधारित्रों को पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। जब किसी बाह्य स्रोत द्वारा तीनों संधारित्रों के पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दे दिया जाता है, तो यह प्लस क्यू आवेश तीनों संधारित्रों पर उनकी धारिताओं के अनुपात में प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के अनुपात में बढ़ जाता है और प्रेरण के कारण इनकी दूसरी प्लेटों पर अंदर की ओर माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब इन तीनों संधारित्रों के दूसरी प्लेट का स्वतंत्र आवेश प्लस Q पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आकर निरावेशित हो जाता है। अतः ये तीनों संधारित्र A और B के बीच जुड़े हैं, इसलिए इन तीनों संधारित्रों का विभवांतर आपस में समान है। यही कार्य। अब बच्चों गणना की ओर चलेंगे, तो गणना पर ध्यान देंगे कि माना तीनों संधारित्रों के दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर कैपिटल V हो। क्या लिखा गया? माना तीनों संधारित्रों की दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर कैपिटल V हो, जैसे आपके सामने दिख रहा है। तब तीनों संधारित्रों पर आवेश बच्चों निकलेगा Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, अब Q3 बराबर C3V। ये आपके आवेश C बराबर Q अपान V के अंतर्गत निकला है। C बराबर Q अपान V से Q इक्वल टू C इंटू V है। विभवांतर समान है, धारिताएं अलग अलग है। तो Q1 मिला है C1V, Q2 मिला है C2V, Q3 मिला है C3V। अब संधारित्रों पर, तीनों संधारित्रों पर कुल आवेश तीनों संधारित्रों पर कुल आवेश संरक्षण के सिद्धांत से होगा Q बराबर Q1 धन Q2 धन Q3। तो Q बराबर Q1 का मान C1V, Q2 का मान C2V, Q3 का मान C3V। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गणना में बच्चों आप लोगों के बीच इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब इसे आगे हम बढ़ाते हैं कि यदि A और B के बीच केवल एक संधारित्र हो, वो भी सीधा सिंस यदि A और B के बीच
सीधारिता का कोई संधारित्र हो यदि ए और बी के बीच सीधारिता का कोई संधारित्र हो जिसे Q आवेश देने पर कैपिटल V विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तब Q इक्वल टू C इंटू V मिलेगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये सूत्र संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपान V, C बराबर Q अपान V, तो Q इक्वल टू C इंटू V। समीकरण 1 और 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 से जब हम टैली करेंगे दोनों, तो Q के मान को यहाँ पुटअप कर सकते हैं। तो CV बराबर आपका होगा C1V धन C2V धन C3। अब V से हम जब भाग दे देंगे तब हमारा निकल जाएगा C इक्वल टू C1 धन C2 धन C3। ये आपका सूत्र मिल गया। समांतर क्रम में संधारित्रों के संयोजन का फार्मूला मिला C बराबर C1 धन C2 धन C3। अब इसका शाब्दिक अर्थ भी जानना जरूरी है कि ये C बराबर C1 धन C2 धन C3 का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मेरे प्रिय बच्चों ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूं। पहले लिखेंगे समांतर क्रम में जुड़े तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता। समांतर क्रम में जुड़े तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता अलग अलग धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। पुनः सुनिएगा कि समांतर क्रम में जुड़े तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। यही समांतर क्रम में जुड़े तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता का शाब्दिक अर्थ है। अब मैं बच्चों को ये बता सकता हूं कि संधारित्रों के संयोजन के लिए 2 विधियां अपनाई गई हैं। एक का नाम है श्रेणी क्रम में, एक का नाम है समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम के संयोजन का सूत्र आपको पता है, 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3। और समांतर क्रम के संयोजन का सूत्र है C बराबर C1 धन C2 धन C3। बच्चे ध्यान देंगे, इन दोनों वीडियो को आप कायदे से देख करके अपने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के संयोजन को सरल ढंग से समझ सकते हैं। धन्यवाद।